हाँ दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी करते होंगे। देखते हैं कि आज हम एक नए ट्रिक के साथ आए हैं, और वो भी तत्सम और तद्भव के साथ। आप लोग बोलते हैं कि तत्सम और तद्भव के कैसे हम पहचानेंगे। तो ऐसा ट्रिक है कि आप एक बार देख लीजिएगा तो आप क्या, अगर मुर्दा भी देख ले तो वो भी पहचान लेगा। जो हमारे थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि अब मुर्दा भी तद्भव और तत्सम और तद्भव पहचानेगा। इंसान तो इंसान है, मुर्दा को भी आज सिखाएंगे। और देखिए कैसे सीखते हैं। और ये हम इसमें 7 ट्रिक देखेंगे, और आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर लास्ट तक देख लीजिएगा तो तत्सम और तद्भव में आप बस 5 से 10 मिनट अगर टाइम निकाल देते हैं ना, तो पूरी लाइफ तत्सम और तद्भव नहीं भूलिएगा कि किस तरह से हिंदी में तत्सम और तद्भव को पहचान करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से पहचान करते हैं। चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। और शुरुआत करने से पहले हम बोलते हैं कि जो हमारा ये है ना, ये जैसे है हमारा तत्सम और तद्भव, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है ट्रिक। यानी ये जो हमारा है ये ट्रिक पे ही चलने वाला है, इसमें कोई डिटेल हम पढ़ने वाले नहीं है। अगर हम ये सात हम रूल बताने के बाद, 7 ट्रिक बताने के बाद कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तद्भव और तत्सम ही पहचानेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है यही है। ठीक है, तो चलते हैं, अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए। तो पहला हमारा जो है वो रहा है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो है ना, तत् जो सम से मिलकर बना है, अर्थात इसका मतलब होता है संस्कृत के समान। अर्थात इसका मतलब होता है संस्कृत के समान। यानी कहा जाए तो तत्सम किसे कहते हैं, तो संस्कृत के मूल रूप को ही तत्सम कहते हैं। यानी जो संस्कृत में हम लोग जो बोलते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं तत्सम। अब रही बात तद्भव, तो तद्भव हम जैसे बोलते हैं तो तद्भव किसको बोलते हैं, तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। यानी जैसे हम लोग को बोलना है, अगर हम बोलते हैं आम, तो आम बताए कौन सा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, तो पता नहीं चलता है कौन सा तत्सम है या तद्भव। अगर हम बोलते हैं आग, आग हमारा तत्सम है कि तद्भव, समझ में नहीं आता है। अगर हम बोलते हैं कृषक, कृषक हमारा तत्सम है कि तद्भव है, समझ में नहीं आता है। तो इसी बात को हम आज क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हमारा तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। बस आप देख कर आंसर मार सकते हैं, थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए। चलते हैं, देखिए जो हमारा फर्स्ट ट्रिक है ना, हमारा जो फर्स्ट ट्रिक है वो बोल रहा है कि फर्स्ट हमारा ट्रिक जो है वो बोल रहा है तत्सम शब्द के पीछे छ, यानी जो यरल में छ आता है ना, जो छ आता है ना, उसी छ को देखना है। और यहाँ पे बोल रहा है तथा तद्भव शब्द के पीछे छ या ख, यानी क ख ग में के ख आना चाहिए, च छ ज में के छ आना चाहिए। अगर ये दो शब्द किसी भी वर्ड के पीछे यानी शब्द के पीछे मिल जाता है तो समझ जाना कि वो हमारा तद्भव है। और किसी भी शब्द के पीछे अगर ये मिल जाता है यरल में के छ, तो समझ जाना कि वो हमारा क्या है, वो हमारा तत्सम है। अब देखते हैं कि इसमें जो हमारा है तत्सम और तद्भव, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है पक्षी। क्या लिखा है, पक्षी। तो देखो तो इसमें कौन सा छ है, यरल में के छ है। तो जब यरल में के छ है इसलिए इसको बोलते हैं तत्सम। क्या बोलते हैं, तत्सम। देखो तो यहाँ पे छ है, छ छ ज में के, तो ये है हमारा तद्भव। क्या है, तद्भव। समझ में आ गया। यानी ये हमारा पहला रूल है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पहला ट्रिक आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। दूसरा ट्रिक देखते हैं कि दूसरा ट्रिक हमारा क्या बोलता है। दूसरा ट्रिक हमारा बोल रहा है तत्सम शब्द के, यानी तत्सम शब्द में स्र आना चाहिए तथा तद्भव शब्द में स आना चाहिए। किसी भी शब्द में अगर स्र मिलता है तो समझ जाना कि वो हमारा तत्सम शब्द है। अगर ये वाला स यरल में मिलता है गलती शब्द, तो समझ जाना कि ये हमारा क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे एरो लिख के बता देते हैं। ये जो आता है तद्भव के लिए आता है, और ये आता है जो तत्सम के लिए आता है। ओके, अब आप लोग क्लियर करिए। देखिए यहाँ मैंने लिखा है धनाश्रेष्ठी। क्या लिखा है, धनाश्रेष्ठी। देखो तो कौन सा शब्द आया है, श्रेय आया है, धनाश्रेष्ठी। यानी कहने का माना धनाश्रेष्ठी का मतलब हो गया तत्सम। और यहाँ पे देखो से आ गया, यानी ये वाला शब्द मिला है ना, सेठी, तो से मिला है, मतलब ये हो गया हमारा तद्भव। उम्मीद करता हूँ वो दूसरा भी अच्छा सा समझ में आ गया होगा। तीसरा जो देखते हैं, तीसरा सेंटेंस हमारा, तीसरा जो है ये क्या नाम है, ट्रिक जो है, तीसरा ट्रिक में बोल रहा है किसी भी शब्द में अगर तत्सम शब्द को पहचानना है तो किसी शब्द में तलाबे स आना चाहिए। कौन सा स आना चाहिए, तलाबे स आना चाहिए। यानी यरल में जो बड़का स होता है ना, उसको आना चाहिए। और उसके बाद तद्भव शब्द में ये छोटा वाला स आना चाहिए।
यानी जिसको हम दंती स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंती स बोलते हैं। तो ये वाला जो आ गया ना, इसको बोलते हैं श, इसको बोलते हैं स। तो श और स में जो अंतर आती है, अंतर को छोड़ दो, उसको पता नहीं चलेगा। तालाबे स देख लेना और इसमें ये वाला स देख लेना। जिसमें तालाबे स है वो वाला हमारा तत्सम है, और जिसमें दंती स है वो हमारा तद्भव है। तो देखते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीप सकाला, दीप सकाला। देखो तो इसमें कौन सा शब्द है? ये वाला स है, मतलब इससे हमको पता चल गया कि ये हमारा तत्सम शब्द है। इससे क्या पता चल गया कि हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है हमारा दिया सलाई। देखो तो ये वाला स आ गया, दंती स, मतलब ये वाला शब्द हमको पता चल गया कि ये हमारा तत्भव है। मतलब क्या हुआ? जितना भी इसका रूप बिगड़ेगा वो हमारा तत्भव है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। तत्सम शब्द में ये खटकी स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खटकी स। ठीक है, यानी ऐसे भी बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में जो बोलते हैं इसको पेटकट्टा स, क्योंकि प बना के उसका पेट काट दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेटकट्टा स। तो जिसमें आ जाए यार तुम्हारा पेटकट्टा स, तो समझ जाना कि ये हमारा तत्सम है, और जिसमें ये नहीं आता है वो हमारा तद्भव है। तो देखते हैं तत्सम तद्भव। देखो तो यहाँ कृषक, कृषक का मतलब होता है किसान, यानी कृषक का मतलब होता है किसान, यानी जो खेत में काम करता है उसको नहीं बोलते हैं कृषक। जो कृषि का काम करेगा उसी का ना बोलेंगे कृषक। तो देखो तो यहाँ पे स आ गया, यानी पेटकट्टा स है, और यहाँ पे ये स है, मतलब ये हमारा जो है ये क्या है? तत्सम है, और ये वाला क्या है? तद्भव है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से आप लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें को खो दोगे, क्योंकि अब हमारा एग्जाम भी है। अगर आप लोग टेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा बहुत सारा हेल्प करने वाला होगा। 500 क्या, हजारों क्या, लाखों क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। और रही बात 10th और 12th में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी हमारा ये सब क्वेश्चन पूछता है कि तद्भव कौन सा है, तत्सम कैसे है, तद्भव क्या है, तो सब पूछता है। तो वहां से भी हम लोग 4-5 नंबर आसानी से ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा जो रूल बोल रहा है, पांचवा रूल में देख लो, बोल रहा है तत्सम शब्द में री आना चाहिए, यानी री की मात्रा आना चाहिए। तो देखो तो यहाँ पे री की मात्रा है कृत, यहाँ पे है री की मात्रा गृह, कृत गृह। अब कृत गृह जो है ना, ये शुद्ध क्या है? हिंदी है, मतलब बोला जाए तो संस्कृत का मूल रूप है। अब इसका जो हम लोग बिगाड़ के बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कचहरी। देखो तो कचहरी है, यानी कृत गृह को कचहरी बोलते हैं। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि कहाँ जा रहे हैं तो बोलोगे कि हम कृत गृह जा रहे हैं, तो किसी को पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसी को बोलते हैं कृत गृह यानी कचहरी। तो हाँ, कचहरी तो सबको मालूम है ना, तो इसलिए ये हो गया हमारा कचहरी। चल रहे फ्रेंड, छठा जो हमारा है ये बोल रहा है तत्सम में र की मात्रा आनी चाहिए। अब र देखो किस तरह से होता है, एक र होता है ऊपर की तरफ होता है, एक र होता है नीचे की तरफ होता है। जैसे यहाँ पे आम्र लिखा हुआ है, एक होता है ये जैसे री की मात्रा में आता है, ये भी तो र है ना, तो ये 3 मात्रा देखनी है। जैसे में यहाँ पे देख लो आम्र, देखो तो र की मात्रा है, मतलब आम्र जो है ये हमारा तत्सम शब्द है। और यहाँ पे देखो आम, किसी चीज की मात्रा नहीं है, र की मात्रा नहीं है, मतलब ये हमारा तत्व। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको तत्सम। ट्रिक नंबर 7, ट्रिक नंबर 7 में बोल रहा है तत्सम में व तथा तद्भव में ब, तत्सम में व तथा तद्भव में ब। ये 2 शब्द देख लो। तो जिस शब्द में वो आ जाए तत्सम होता है, जिस शब्द में अगर ब आ जाए तो तद्भव होता है। देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे लिखा है वन, वन का मतलब क्या होगा? तत्सम। बन क्या है? तत्भव। वर्षा, वो आ गया मतलब तत्सम। बरसात यानी वो आ गया मतलब तत्भव। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। अब उदाहरण में है हमारा पहला, देखो आम्र, आम्र यानी ये वाला जो शब्द है ये है हमारा तत्सम। क्यों है तत्सम? देखो इसमें र की मात्रा है इसलिए ये हमारा है तत्सम, और इसमें नहीं है तो ये है तत्भव। देखो यहाँ पे अच्छी, देखो यहाँ छ की मात्रा है इसलिए ये हमारा तत्सम। और यहाँ पे देखो अक्षी को आंख बोलते हैं यानी बिगाड़ दिए हैं यानी तत्भव। नेक्स्ट है इच्छु, देखो यहाँ पे छ है मतलब ये हमारा तत्सम, और यहाँ पे देखो ख है मतलब तत्भव। नेक्स्ट है रिच, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिच यानी छ है मतलब तत्सम, और यहाँ पे देखो ये छ जो वाला छ है मतलब तद्भव। यहाँ है आश्चर्य, देखो र की मात्रा है, च की स की मात्रा है मतलब तत्सम। और ये देखो यहाँ पे अचरज,
यानी क्या होगा, अब इसका आश्चर्य को क्या कर देगा, अचरज कर दिया, देखो बिगाड़ दिया गया। कृषक, देखो री की मात्रा है और फिर सौ की मात्रा है, इसलिए ये हमारा क्या होता है, तत्सम। और ये है देखो सा की मात्रा है, यानी 100 की है, 100 है मतलब किसान। नेक्स्ट है गृह, देखो री की मात्रा है या रॉ की मात्रा है, इसलिए ये है हमारा तत्सम। और ये बिगड़ा हुआ रूप है तद्भव। देखो यहाँ पे 6 की मात्रा है, 6 की मात्रा है और यहाँ ख है। फिर यहाँ देखो 6 की मात्रा है, यहाँ ख है। फिर यहाँ देखो वम की मात्रा है और इसका रूप बदल गया है, यानी पतो हो गया, पुत्र वधु यानी पतो। तो इधर वाले जो शब्द हमारा तत्सम है, इधर वाला तद्भव है। मैंने बोला था ना, आप लोग 1500 क्या लाखों बना सकते हो और लाखों पहचान सकते हो, अगर वीडियो आप लोग मिस नहीं किए होंगे।